नाम अभय दास। अभय दास। तो नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो पहले वाले में क्या दिक्कत थी? पहले वाले में बहुत दिक्कत थी। क्या अभी बोलने बैठेंगे तो अभी आपका शो खत्म हो जाएगा। नहीं बोलने नहीं, बैठेंगे। बताइए बताइए, खुल के बताइए एकदम, हम लोग तो लगातार दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, वो सिंडिकेट बाजी पहले तो ये। सिंडिकेट बाजी, हाँ सिंडिकेट का माहौल था, हाँ हाँ गुंडागर्दी। हाँ, एकदम। ये तो सबसे बढ़िया। कोई एक छोटा दुकान भी खोलने जाएगा उसको 5,000 10,000 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद बैठना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी बात। अब क्योंकि अब क्या? अब अभी तो भरोसा देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, देखते क्या होता है आगे। भरोसा है। तो इसलिए तो चेंज किया है। सब चेंज मिलके। किया है। हाँ एकदम। दीदी करें कि लूट लिया। लूट तो लिया है, इसीलिए तो चेंज हुआ है। तो अब शायद हम सेफ हो सकते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल बदला है? सरकार नई आ गई है, फायदा है? फायदा है, फायदा 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 है। हाँ है। को लेके लोग कहते हैं कि दीदी महिला तो हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती थी। 7-8 बजे के बाद वो घर से निकलने के लिए मना जी करती जी थी। जी, उन्होंने कहा था ऐसा कि 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, तो ये तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारा तो अधिकार है। बट अगर आप देख रहे हैं कि सब जगह 207 सीटें मिली हैं, तो नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह में जाकर के आप हर जगह मैंने कुछ आप मैनिपुलेशन कर लो। ये नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, फिर से हमारी मौजूदगी कोलकाता के प्रिंसेप घाट पर है और ये देखिए हुगली नदी का जो भव्य नजारा है, वो बड़ा, मौसम भी बड़ा सुहावना हो गया है और लगातार अब चुनाव के बाद क्या माहौल है बंगाल का, क्या लोगों का मिजाज है, वो हम आप तक समझाने का और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि चुनाव के पहले तो बहुत सारे लोग कैमरे पर आने से बच रहे थे, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने लगा, वैसे लोगों का मिजाज जो है वो अब बदलने लगा है। अब यहाँ के लोग क्या कहते हैं, क्या इनके मिजाज में है, थोड़ा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दादा, क्या नाम हुआ आप लोग का? मोहम्मद इफ्तिखार अहमद। क्या लग रहा है, क्या माहौल बदला है? सरकार नई आ गई है, फायदा है? फायदा है। पहले क्या दिक्कत था? पहले भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग तो भी काम करके खाने वाले, आज भी काम करके खाएंगे, कल भी काम करके खाएंगे। चलिए, तो कल भी काम करना है, आज भी काम करना है। क्या लग रहा है, सरकार बदलने से फायदा है? फायदा 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 है। हाँ है। चलिए, तो सरकार बदलने से फायदा ही फायदा है, कुछ लोग बोल रहे हैं। मैं तो स्टूडेंट हूँ अभी। किस क्लास में है? क्लास में नहीं, अभी मैं ट्रेनिंग कर रही हूँ फ्रैंकफिन से, एयर होस्टेस का। अच्छा, एयर होस्टेस का ट्रेनिंग कर रही हैं, बहुत अच्छा। तो ये बताइए कि आप रहने वाली कहाँ की हैं? मैं कोलकाता की हूँ। कोलकाता की रहने वाली हैं। महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, लड़कियों की सुरक्षा की बहुत बात होती है कोलकाता में। कहा जाता था कि पहले दीदी के राज में लड़कियां सुरक्षित नहीं थी, क्या ऐसा सही है? अब सब तो यही कहते हैं यहाँ पे। अब नई सरकार बनी है। हाँ, नई सरकार बनी है तो देखेंगे अब क्या चेंजेस आता है। शुभेंदु अधिकारी जी, जी, यहाँ कैसे के। कैसे नेता हैं? देखिए, वो तो अभी अभी बने, तो अभी तो कल ही तो उन्हीं ने शपथ लिया था। हाँ हाँ, तो अभी तो चेंजेस जो आएगा वो तो इन फ्यूचर पता चलेगा ना, उस हिसाब से। भरोसा है, भाजपा की सरकार आई है, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जी जी जी, सोचे तो है कि मतलब चेंजेस आएगा, जो पहले था उससे थोड़ा कुछ बदलाव हो। बीजेपी जो आए उनके तो। और दीदी को लेके लोग कहते हैं कि दीदी महिला तो हैं लेकिन महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पाती थी। 7-8 बजे के बाद वो घर से निकलने के लिए मना जी करती जी थी। जी, उन्होंने कहा था ऐसा कि 8 बजे के बाद लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए। वो आरजीकल मेडिकल कॉलेज में जो हुआ था, तो ये तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हमारा तो अधिकार है। सो तो आप लोगों ने मिलके बदल दिया सरकार। जी, तो अब फाइनली होप है इस सरकार होप से। है जी। क्या आप चाहेंगी नई सरकार क्या आपके लिए करे? जो ज्यादातर यहाँ पे लड़कियों के लिए नहीं है, एजुकेशन सिस्टम सही करे, वो सब सही करे। एजुकेशन सिस्टम और सुरक्षा, महिला हाँ जी, सुरक्षा। महिला का सुरक्षा के लिए। चलिए, तो महिला सुरक्षा जो है, आप क्या कहोगे भाई? आपका क्या नाम होगा? मेरा नाम सुमन है। सुमन है। कैसा लग रहा है, नई सरकार बनी है बंगाल में? नया सरकार बना है, अभी तो कुछ हुआ नहीं है। सब जगह तो आप देख सकते हैं, सब अंधभक्त के लोग ज्यादा हैं। क्या नाम हुआ दादा आपका? मेरा नाम अभय दास। अभय दास। तो नई सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। तो पहले वाले में क्या दिक्कत थी? पहले वाले में बहुत दिक्कत थी। क्या अभी बोलने बैठेंगे तो अभी आपका शो खत्म हो जाएगा। नहीं बोलने नहीं, बैठेंगे। बताइए बताइए, खुल के बताइए एकदम, हम लोग तो लगातार दिखा रहे हैं। नहीं नहीं, वो
ये सिंडिकेटबाजी पहले तो ये है। सिंडिकेटबाजी, सिंडिकेट का माहौल था, गुंडागर्दी। हाँ एकदम, ये तो सबसे बढ़िया। कोई एक छोटा दुकान भी खोलने जाएगा उसको 5,000 10,000 रुपए देना पड़ेगा, उसके बाद बैठना पड़ेगा। ये तो सबसे बड़ी बात। अब क्योंकि अब क्या? अब अभी तो भरोसा देखिए, अभी तो शुरू हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे। भरोसा है तो इसलिए तो चेंज किया है, सब चेंज मिलकर। किया है। हाँ एकदम। दीदी करें कि लूट लिया। लूट तो लिया है, इसीलिए तो चेंज हुआ है, नहीं तो होता थोड़ी। हाँ। अभी देखते हैं नया सरकार आया क्या होता है। महिलाओं को लेकर बहुत तरह की बातें होती हैं। महिलाओं के सुरक्षा से के दृष्टिकोण से आपको क्या लगता है कि सरकार कैसी सरकार है? हाँ बहुत अच्छी है क्योंकि महिला का जो मतलब हाल था तो अब शायद हम सेफ हो सकते हैं इस सरकार से। इस सरकार में से हाँ हाँ शुभेंदु अधिकारी सीएम बने हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? कितना भरोसा है? हाँ उन पर भरोसा है। अब हमको सामने देखना पड़ेगा कि काम कैसा करता है। काम देखना पड़ेगा। काम देखना पड़ेगा कि अभी हम तो नहीं बता सकते क्योंकि अभी अभी हुआ है। तो दीदी की गवर्नमेंट के बारे में क्या कहेंगे? मुझे पहले भी पसंद नहीं था और अभी तो गया है तो बहुत अच्छा है। तो देखते हैं अब नया सरकार से क्या होगा। नई सरकार से उम्मीदें हैं बहुत सारी। चलिए, तो और यूथ क्या सोचते हैं उस पे कुछ यूथ से बात करेंगे। व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज नगमा खान। अच्छा, तो नई सरकार बनी है बंगाल में, कैसे देखती हैं इस गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट से बहुत सारी उम्मीदें हैं बीजेपी पार्टी से कि कुछ अच्छा इम्प्लीमेंट करें, जैसे वुमेन सेफ्टी हो गया, जैसे आपका जो कमर्शियली डेवलपमेंट हो गया, तो ये सब लेके कुछ नया तौर ये तरीका। सब नहीं था बंगाल में? ये सब पहले तो नहीं था उतना, इनसे उम्मीद है कि कुछ नया इंट्रोड्यूस करेंगे। अच्छा, अल्पसंख्यक कम्युनिटी भी जो है इस बार बीजेपी को वोट की है? नहीं, ऐसा तो नहीं लगता, लेकिन कहीं किया होगा तो कंफर्म नहीं। तो क्या मुद्दे थे इस बार आप लोगों की, क्यों बदल गई सरकार, क्या लगता है? सरकार क्या ईवीएम की वजह से बदल गई, खास तौर से ईवीएम के बदल गई। ममता दीदी ममता दीदी ने काम किया था, ऐसा नहीं, काम किया था। कुछ गलतियां भी थी जिसकी वजह से उनको हरजाना भुगतना पड़ा, हाँ। लेकिन जो रियल वोट था वो वोट नहीं पड़ा है। हाँ, रियल वोट था वो वोट नहीं पड़ा। आप लोग क्या कहेंगे सर? बताइए। अभी सरकार बदली है बंगाल में, कैसे देखते हैं इस सरकार को? हम तो यही देख रहे हैं कि उन्नति हो, उन्नयन हो बंगाल का, इंडस्ट्रीज आए, नया यूथ को काम मिले। जो अभी यहाँ का यूथ है वो बैंगलोर जाता है, हैदराबाद जाता है, पुणे जाता है, तो अगर वो उसको अपॉर्चुनिटी अगर बंगाल में मिले तो यहाँ जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको भी सहारा मिलेगा और यहाँ पे उन्नति भी होगा। अगर यूथ कमाएंगे तो खर्चा भी यहीं करेंगे, तो डेफिनेटली सबका विकास होगा। सिंडिकेट कल्चर, गुंडागर्दी, ये सब चीजें को लेकर लगता था कि बहुत ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी है दीदी के प्रति। देखिए, ये सब चीज़ें हर स्टेट में है, बट हर चीज़ को कंट्रोल करना एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तो वो एडमिनिस्ट्रेशन अगर हम लोग ठीक कर लेंगे तो मेरे ख्याल से बंगाल फिर से सुनहरा बंगाल बन सकता है। शुभेंदु अधिकारी के बारे में क्या कहेंगे? भरोसा है उन पे, लगता है कैलिबर है उनमें? कैलिबर है, इसीलिए दोनों जगह जीते हैं। भवानीपुर भी जीते वो और नंदीग्राम भी जीते, और इसके पहले भी हराया हुआ है उन्होंने। तो डेफिनेटली देखिए, जो मैंडेट है वो बंगाल की जनता ने ही दिया है। मैंडेट है ना, निधि तो करे कि लूट लिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंडेट है, इतनी जगह नहीं तो मैंडेट नहीं मिलता। एक दो जगह आप कुछ कर सकते हो, वो मान भी सकते हैं, जैसे फलता में भी हुआ है। बट अगर आप देख रहे हैं कि सब जगह 207 सीटें मिली हैं, तो नॉट पॉसिबल कि आप हर जगह में जाकर के आप हर जगह कुछ आप मैनिपुलेशन कर लो, ये पॉसिबल नहीं है। ये जनता की जीत। जी बिल्कुल। चलिए, तो थैंक यू बात करने के लिए। तो ये जनता की जीत है। तो आपने देखा प्रिंसेप घाट, कोलकाता का ये प्रसिद्ध प्रिंसेप घाट है, और वहां से हुगली नदी के तट से क्या माहौल है, भगवा मिजाज में बदल चुका है पूरी तरह से पश्चिम बंगाल। और लोग क्या कह रहे हैं, चुनाव कैसे जीत आया गया है, भारतीय जनता पार्टी ने कितना मेहनत किया है। जो दीदी लगातार सवाल उठा रही थी, जनता ने दीदी को नकारा, उनके मुद्दों को नकारा, और अब जो दीदी इस तरह की राजनीति कर रही हैं, उस राजनीति को भी यहाँ के जनता ने नकार दिया है, सिरे से खारिज कर दिया है, और साफ कहा है कि दीदी के प्रति गुस्सा था, लोगों ने वोट दिया है और वोट देकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। बिल्कुल इस सरकार से बहुत अपेक्षाएं हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।